हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सदिश में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और सदिश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं पे अपन लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, जो कि अपन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, जिससे छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक, क्योंकि नॉर्मली परिभाषाओं की जरूरत क्यों पड़ी मैं आपको बताता हूं। क्योंकि अपन को इस चैप्टर में जो अपन लोगों को डिस्कस करना है, एक तो अपन को सदिश कि किसी भी सदिश को मैं कैसे जोड़ सकता हूं, किसी भी सदिश को मैं कैसे घटा सकता हूं और किसी भी सदिश को मैं कैसे गुणा कर सकता हूं। अगर मुझे किसी भी सदिश को जोड़ना है, घटाना है या गुणा करना है, तो फैक्ट है कि मुझे कम से कम दो सदिश तो चाहिए। अगर मेरे को अगर मैं सिंपल सी बात करता हूं, अगर मुझे किसी संख्या को भी जोड़ना है तो कम से कम दो संख्या चाहिए और अधिकतम कितनी हो सकती है, अनंत। उसी तरीके से अगर मुझे किसी सदिश को जोड़ना है, घटाना है या गुणा करना है तो मुझे कम से कम दो सदिश तो चाहिए। ठीक, लेकिन अगर मेरे पास वो दो सदिश होंगे तो उन दो सदिशों को अपन किस किस तरीके से बात कर सकते हैं, उसी से रिलेटेड अपन लोगों के पास क्या होती है, कुछ परिभाषाएं होती हैं जो अपन लोगों की तरीके से क्या करती हैं, हेल्प करती हैं अपन लोगों को उन सदिशों को समझने में। ठीक है ना, अपन लोगों की क्या करती है, थोड़ी सी मदद करती है। ठीक, तो आज उन्हीं महत्वपूर्ण परिभाषाओं पर अपन लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जिसमें से जो पहली परिभाषा अपन लोगों के पास है वो है अपन लोगों के पास समान सदिश। क्या है अपन लोगों के पास, समान सदिश, जिसको अपन एक तरीके से क्या बोलेंगे, जिसको अपन बोलेंगे इक्वल वेक्टर्स। क्या बोलेंगे जिसको अपन लोग, इक्वल वेक्टर्स। अब देखो नाम से पता लगा समान सदिश, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं किसी भी सदिश की बात करूं मैं, तो किसी भी सदिश के पास या तो एक तो परिमाण होता है और साथ ही साथ उसके पास क्या होती है, दिशा होती है कि नहीं होती। तो परिमाण होगा और परिमाण के साथ क्या होगा, उसके पास दिशा होगी। तो अब मुझे बात करनी समान सदिश, तो कौन कौन से सदिश समान सदिश होंगे। तो फैक्ट है हर वो सदिश आपके पास समान सदिश होगा जिसका परिमाण और दिशा दोनों समान हो। हर वो सदिश आप लोगों के पास क्या होगा, एक तरीके से समान सदिश होगा जिसमें परिमाण और दिशा दोनों ही क्या हो, आप लोगों के पास समान हो। तो इस तरीके का सदिश आप लोगों के पास कौन सा सदिश बनेगा, समान सदिश। जैसे कि एग्जांपल देखना आप लोग, सपोज ये एक लाइन है जहां से अपना सदिश स्टार्ट हो रहा है। एक सदिश इधर की तरफ जा रहा है, ए वेक्टर, ठीक है ना, और एक दूसरा सदिश इधर की तरफ जा रहा है आप लोगों के पास, सदिश बी। अरे बात समझ में आप लोगों को। तो ऐसी कंडीशन पर अगर मैं यहां पे बहुत ध्यान से देखता हूं तो मेरे पास ये दोनों सदिश समान सदिश तभी होंगे जब इन दोनों का परिमाण, अब परिमाण मैंने आपको बताया था कि किसी भी सदिश का परिमाण लिखना है तो कैसे लिख सकते हो, जो भी ए वेक्टर है उसको इस तरीके से मॉड में बंद कर दो। तो ये तो हो गया सदिश ए का परिमाण। ठीक, अब ये समान सदिश कब होंगे, जब सदिश ए का परिमाण किसके बराबर होगा, सदिश बी के परिमाण के बराबर होगा। तो ये किसको बता रहा है, ये बता रहा है एक तरीके से परिमाण को, सदिश ए के परिमाण को। अगर अब मैं बोलता हूं ना सदिश ए, तो मुझे ऐसे नहीं लिखना सदिश ए, ऐसे नहीं लिखना, मुझे लिखना है सदिश ए, इस तरीके से सदिश ए। तो ये क्या हो गया, सदिश ए का परिमाण, और ये एक तरीके से क्या हो गया, सदिश बी का परिमाण हो गया। आगे बात में, तो दोनों सदिशों का परिमाण बराबर हो गया, बराबर का साइन लग गया बीच में, और साथ ही साथ देखो दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन पे दोनों की दिशा भी समान हुई कि, तो ऐसी कंडीशन पे मैं बोल सकता हूं कि सदिश ए बराबर है किसके, सदिश बी के। यही आप लोगों के पास एक तरीके से क्या होता है, समान सदिश को व्यक्त करता है। आई बात में, तो जब भी अपन समान सदिश की बात करेंगे तो परिमाण प्लस दिशा दोनों ही आप लोगों के पास क्या होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तभी वो आप लोगों के पास क्या बनेगा, एक तरीके से समान सदिश बनेगा। आई बात समझ में। ठीक, जैसे कि सिंपल सी बात अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए कि कोई भी इधर एक सरफेस है, सतह है कोई भी आप लोगों के पास, ये m द्रव्यमान है, एक घर्षणहीन सतह, अपन इस पर इधर की तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, कितना, 10 न्यूटन का, F1 सदिश हो गया। ठीक, और इधर की तरफ अपन क्या लगा रहे हैं, ये एक और ब्लॉक रखा हुआ है m द्रव्यमान का, और इस पर भी अपन इधर की तरफ एक F2 फोर्स लगा रहे हैं, एक F2 बल लगा रहे हैं, वो भी कितने न्यूटन का, 10 न्यूटन का। तो देखो दोनों समान दिशा में और दोनों वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि बल सदिश राशि होती है, तो दोनों एक ही दिशा में, परिमाण भी समान, तो ये दोनों सदिश एक दूसरे के क्या होंगे, समान सदिश होंगे। मतलब
F1 वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा F2 वेक्टर। तो ये दोनों समान सदिश होंगे, जिसका परिमाण तो समान हो ही सही, साथ में दिशा भी क्या हो आप लोगों के पास समान हो। आगे बात समझ में? ठीक, अपन दो वेक्टर को कंपेयर कर रहे हैं, बस दो वेक्टर लेंगे, ले तो मैं कितना सकता हूं अनंत, लेकिन मुझे अगर दो वेक्टर को क्योंकि मुझे जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, तो कम से कम दो तो चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे दो ही वेक्टर की बात कर रहा हूं। अरे बस में ठीक, तो इस तरीके से अपन समान सदिश पे क्या करते हैं, बात करते हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखना आप लोग। इसी तरीके से अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट असमान सदिश। असमान सदिश मतलब एक तरीके से अगर मैं बात करूं तो अनइक्वल वेक्टर, असमान सदिश। अब देखो असमान वर्ड आ गया, असमान वर्ड आते ही मेरे पास फिक्स है कि या तो अगर मैं बात करूं अब किसी भी सदिश, मैं वापस बात करता हूं, किसी भी सदिश के पास दो चीज होती है, परिमाण होता है और साथ में क्या होती है, दिशा होती है। तो आप बहुत ध्यान से देखना, अब वो हर एक सदिश मेरे पास असमान सदिश होगा। हो सकता है कि उसका परिमाण, कोई से भी दो सदिश ले लिए अपन ने, सदिश ए और सदिश बी, हो सकता है कि उन दोनों सदिशों का परिमाण तो समान हो, लेकिन दिशा क्या हो, दिशा आप लोगों के पास भिन्न हो, अलग अलग हो। अरे बस में हो सकता है कि किसी सदिश का परिमाण तो क्या हो, परिमाण तो भिन्न हो, और लेकिन दिशा क्या हो, दिशा समान हो, तब भी वो आप लोगों के पास एक तरीके से क्या होगा, असमान सदिश होगा। और हो सकता है कि परिमाण और दिशा, परिमाण और दिशा दोनों ही क्या हो, भिन्न हो, तब भी वो आप लोगों के पास क्या होगा, असमान सदिश होगा। क्योंकि देखो किसी भी सदिश के पास दो चीज होती है, परिमाण और दिशा। अब दो सदिश थे, समान क्यों हुए, समान इसलिए हुए क्योंकि उनका परिमाण और दिशा एक ही थे। अब मुझे असमान बात करनी है, असमान बात करनी तो मैं क्या कर सकता हूं, एक बार परिमाण समान कर दो, दिशा को भिन्न कर दो, एक बार परिमाण को भिन्न कर दो, दिशा को समान कर दो। क्योंकि एक भी चीज चाहे परिमाण बदल दो चाहे दिशा बदल दो, वो असमान सदिश हो जाएंगे। क्योंकि एक भी चीज अगर असमान हो गई, भिन्न हो गई, तो वो ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, असमान सदिश में बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा, या दोनों ही क्या कर दो आप लोग, भिन्न कर दो। जैसे यहां पे देखना मैंने क्या लिखा, परिमाण समान लेकिन दिशा भिन्न। तो हो सकता है जैसे मान लेते हैं कि सदिश ए ये इधर की तरफ इस तरीके से, अब जितना लेंथ देखो, तीर की लंबाई कितनी है, यहां से यहां तक, तीर की लंबाई यहां से यहां तक, तो एक सदिश इधर बना दो, ये सदिश इधर बना दिया, तीर की लंबाई दोनों की बराबर है। ठीक, तो मैंने बोल दिया परिमाण समान है, परिमाण समान इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं सदिश ए का परिमाण। मैंने बताया था ना आप लोगों को, सदिश के साथ अगर मोड लगा दोगे तो ये हो गया सदिश का परिमाण बराबर सदिश बी का परिमाण। तो दोनों का परिमाण समान है, लेकिन दिशा क्या हो गई, भिन्न भिन्न हो गई, एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, तो मैं इसका क्या बोल सकता हूं, असमान सदिश। अब यहां पे क्या है, परिमाण भिन्न लेकिन दिशा समान। अब आप देखना, मान लेते हैं कि जो सदिश ए वो इधर की तरफ है और सदिश बी भी बिल्कुल यहीं से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन वो इधर की तरफ इतना ही रह गया। अब देखो दोनों की दिशा तो समान है, दोनों की दिशा तो समान है, लेकिन परिमाण भिन्न भिन्न हो गया। ठीक, अब यहां पे क्या है, परिमाण और दिशा दोनों ही भिन्न भिन्न कर दो, तो ऐसी कंडीशन पे मान लो कि सदिश ए तो इधर की तरफ हो गया इस तरीके से, और सदिश बी इधर की तरफ हो गया। अब आप देख लो दोनों का परिमाण भी अलग है, दोनों की दिशा भी अलग है, इसलिए मैं इसको क्या बोल सकता हूं, आसानी से असमान सदिश बोल सकता हूं। आई बात समझ में आप लोगों को? देखो इसको एक बार जल्दी से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दो डेफिनेशन अपन लोग एक साथ डिस्कस करते हैं। एक तो अपन डिस्कस करते हैं, समांतर सदिश, और एक अपन डिस्कस करते हैं प्रति समांतर सदिश। ठीक है ना, समांतर सदिश और प्रति समांतर सदिश। समांतर सदिश को अपन बोलते हैं पैरेलल वेक्टर्स। बेटा आप लोग इसके इंग्लिश नाम भी याद रखो, ठीक है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि आगे जाके जब भी अपन हायर स्टडीज में जाते हैं तो नॉर्मली वो सब किस में कंप्लीट होती है, अपनी इंग्लिश में कंप्लीट होती है, ठीक है ना। तो अपन को इनके हिंदी नाम तो याद रखने ही रखने, साथ में इसके इंग्लिश नाम भी आप लोगों को क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, ठीक। प्रति समांतर सदिश को अपन क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अब आपको ध्यान से देखना, समांतर सदिश, समांतर सदिश मतलब दोनों एक दूसरे के समांतर हो, इस तरीके से ये सदिश A और सपोज ये सदिश A है और ये सदिश B है। अब मैं आसानी से बोल सकता हूं कि ये जो दोनों सदिश हैं ये एक दूसरे के समांतर सदिश हैं। अरे बात सुनिए, क्यों, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो अब आप देखना, नॉर्मली अगर ये सदिश है, बहुत ध्यान से देखना, अगर ये वाला सदिश है, अगर मैं इस पे कोई बाह्य बल नहीं लगाऊंगा तो सदिश जिसकी एक निश्चित दिशा होती है तो अनंत समय के लिए ये इसी लाइन, मान लीजिए कि यहां से कहीं से अनंत से बिल्कुल सीधा आ रहा होगा और इसी तरीके से अनंत तक कहीं पर जाएगा। एज इट इज ये वाला सदिश भी अनंत से कहीं से आ रहा होगा और अनंत तक कहीं ना कहीं जाएगा। अब आप देखो ये दोनों लाइन हमेशा एक दूसरे के समांतर रहेंगी, रहेंगी कि नहीं रहेंगी, इसलिए मैं इनको क्या बोलूंगा, समांतर सदिश बोलूंगा। अब आप बहुत ध्यान से देखना, मैं इसको समांतर सदिश तो बोल ही सकता हूं, समांतर सदिश तो बोल ही सकता हूं, साथ ही साथ मैं इसको असमान सदिश भी तो बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता क्या, असमान सदिश। असमान सदिश क्यों बोला, असमान सदिश इसलिए बोला क्योंकि इनकी दिशा तो समान है लेकिन इनका परिमाण क्या हो गया, भिन्न हो गया, इसलिए मैं इसको क्या बोल सकता हूं, समांतर सदिश तो बोलूंगा ही बोलूंगा, साथ में मैं इसको असमान सदिश भी बोल सकता हूं। अरे बात समझ में आप लोगों को, ठीक। तो इस तरीके से ये समांतर सदिश या फिर असमान सदिश, और मैं इसको पता है क्या बोल सकता हूं, असमान, बहुत ध्यान से सुनना, असमान समांतर सदिश, असमान समांतर सदिश। आई बात समझ में। अब आप बहुत ध्यान से देखना, अगर सपोज इस तरीके से देखना, दो सदिश हैं, एक ही लाइन से स्टार्ट हो रहे हैं, इस तरीके से ये हो गया सदिश A और ये हो गया सदिश B, हो गया सदिश A सदिश B, इसको क्या बोलूंगा मैं। अब आप देखो, आप बहुत ध्यान से देखोगे तो दोनों का दिशा भी समान है, दोनों का परिमाण भी समान है, तो मैं इसका क्या बोल सकता हूं, इसको मैं बोलूंगा समान समांतर सदिश। क्या बोलूंगा मैं इसको, समान समांतर सदिश। अरे बस में तो ये चीज आपको अच्छे से पता नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि एक बार जो समान असमान हो गए तो वो हो गए और किसी का ना। अब देखो, आप ये असमान भी है तो समांतर भी है, तो मैं इसको असमांतर सदिश भी बोल सकता हूं, असमान सदिश भी बोल सकता हूं और असमान समांतर सदिश भी बोल सकता हूं। अरे बात समझ में आप लोगों को। इसी तरीके से प्रति समांतर सदिश, प्रति समांतर मतलब जो एक दूसरे के उल्टे चले, उल्टे चले मतलब जैसे कि सपोज अगर ए वेक्टर इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, मान लीजिए सदिश ए इधर की तरफ जा रहा है और कोई सदिश भी बिल्कुल एज इट इज इसी की दिशा अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इस तरीके से सदिश बी। देखो अब ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो ये हो गया प्रति समांतर मतलब एक दूसरे के विपरीत। तो इस वजह से मैं इनको क्या बोल सकता हूं, एक तरीके से इनको मैं बोल सकता हूं विपरीत सदिश भी बोल सकता हूं, ठीक है ना। क्या बोल सकता हूं मैं इनको, विपरीत सदिश भी बोल सकता हूं। अरे बस में जो एक दूसरे के क्या चलते हैं, बिल्कुल विपरीत चलते हैं। अब आप बहुत ध्यान से देखो, अगर सदिश ए और सदिश बी को आप देखोगे तो इन दोनों का परिमाण तो आपको समान नजर आएगा, ठीक है ना। तो यह इन दोनों का परिमाण तो क्या है, एक दूसरे के समान है लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत है। अब विपरीत, अब आपको ध्यान से देखना, परिमाण तो समान हो गया ना, तो सदिश ए बराबर सदिश बी लिख सकता हूं ना, नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि सदिश, अगर सदिश ए बराबर सदिश बी लिखूंगा इसका मतलब दोनों एक ही दिशा में जाने चाहिए, लेकिन सदिश ए तो इधर जा रहा है, सदिश बी इधर जा रहा है, तो सर बराबर तो नहीं लिख सकते, दोनों तो एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं एक दूसरे के। तो विपरीत, यहां पे जब भी अपन फिजिक्स की बात करेंगे, ठीक है ना, और जब भी अपन विपरीत वर्ड यूज करेंगे तो ऐसी कंडीशन पे अपन उस विपरीत वर्ड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जहां पर भी आप लोगों को ए वेक्टर, ए सदिश बराबर माइनस का बी सदिश आ गया, इसका मतलब ये दोनों सदिश एक दूसरे के क्या है, आप लोगों के पास प्रति समांतर सदिश, या फिर अगर मैं बात करूं तो क्या बोलूंगा मैं इनको, विपरीत सदिश बोलूंगा। आई बात समझ में आप लोगों को, दोनों का मतलब समझ में आएगी नहीं आया आप लोगों को, ठीक। क्वेश्चन पूछूं एक, तो देखना आप लोग, क्वेश्चन देखना बेटा।
क्वेश्चन देखना हो आप लोग, ठीक। क्वेश्चन ये है आप लोगों के पास कि अधिकतम कितने सदिश, अधिकतम कितने सदिश एक दूसरे के प्रति समांतर, अधिकतम कितने सदिश एक दूसरे के प्रति समांतर हो सकते हैं, ठीक। आंसर आप लोग मुझे देंगे जब तक क्वेश्चन नंबर 2 लिखता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, वापस ये लिखूंगा, अधिकतम कितने सदिश एक दूसरे के समांतर रह सकते हैं। तो आपको यहां पर बताना अधिकतम कितने सदिश एक दूसरे के प्रति समांतर रह सकते हैं, और यहां पर आपको बताना अधिकतम कितने सदिश एक दूसरे के प्रति समांतर रह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, अधिकतम कितने सदिश एक दूसरे के प्रति समांतर रह सकते हैं। तो प्रति समांतर क्या, एक दूसरे के विपरीत। तो आपको ध्यान से देखना, मान लेते हैं सदिश ए इधर है, सदिश ए ये रहा, तो अब सदिश भी इसके प्रति समांतर होना चाहिए, तो सदिश भी यहां पे कहीं पर इस तरीके से ये रहा। अब आप देखो ये दोनों सदिश एक दूसरे के प्रति समांतर है कि नहीं, ये दोनों सदिश एक दूसरे के प्रति समांतर है। आई बस में, फिर मैंने तीसरा सदिश लिया, अनंत तक ले सकता हूं ना, फिर मैंने तीसरा सदिश लिया, अब प्रति समांतर, तो मैंने जो तीसरा सदिश लिया वो बी के प्रति समांतर लिया, ये हो गया सी सदिश। अब देखो सी सदिश, ये दोनों सदिश एक दूसरे के प्रति समांतर है। कौन कौन से दोनों, बी और सी। लेकिन अब आप ए और सी को देखो, ए और सी को देखो, एक दूसरे के क्या हो गए, समांतर हो गए कि नहीं हो गए। आ रही बात में, फिर चलो और आगे चलते हैं, हो सकता है यहां पे कुछ मिस्टेक हो गई। फिर आप एक और वेक्टर ले लेते हैं, डी वेक्टर ले लेते हैं, डी सदिश लेते हैं। अब डी सदिश प्रति समांतर ले लेता हूं किसके, सी के, तो ये सी के प्रति समांतर ले गया, तो ये डी सदिश हो गया। अब आप देखो ये दोनों सदिश एक दूसरे के प्रति समांतर हो गए, लेकिन अब आपको ध्यान से देखना, डी सदिश और बी सदिश एक दूसरे के समांतर हो गए। तो मैं यहां पे क्या नोटिस कर रहा हूं, मैं यहां पे नोटिस कर रहा हूं कि अधिकतम दो सदिश ही एक दूसरे के प्रति समांतर रह सकते हैं। अधिकतम दो सदिश एक दूसरे के प्रति समांतर रह सकते हैं। ये इसके प्रति समांतर, फिर ये इसके प्रति समांतर, ये इसके प्रति समांतर। तो अधिकतम दो सदिश एक दूसरे के प्रति समांतर रह सकते हैं। आई नहीं बात समझ में आप लोग को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अधिकतम कितने सदिश एक दूसरे के समांतर रह सकते हैं। अधिकतम देखो ना, ये लोग सदिश ए सदिश बी के समांतर है, समांतर हो गया ना। तो सदिश सी भी बनाओगे तो देखो सदिश सी बी के भी समांतर है, तो ए के भी समांतर है। इसी तरीके से सदिश डी, ऐसा करके आप अनंत एक दूसरे के समांतर बना सकते हो कि नहीं बना सकते इस तरीके से। तो ये जितने भी सदिश होंगे, सब एक दूसरे के साथ, तो अनंत बना सकता हूं कि नहीं बना सकता समांतर। तो आंसर आएगा आप लोगों के पास, अनंत सदिश एक दूसरे के क्या रह सकते हैं, आप लोगों के समांतर रह सकते हैं। आई नहीं आई बात समझ में, देखो इसको जल्दी से। ठीक, नेक्स्ट देखना अब आप लोग बेटा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लंबत सदिश। नाम से ही पता लग रहा है, लंबत सदिश। लंबत सदिश का मतलब समझ गए ना, लंबत सदिश मतलब ऐसे सदिश जो एक दूसरे के लंबत हो। देखना इस तरीके से, ये हो गया आप लोगों के पास सदिश ए और ये हो गया आप लोगों के पास सदिश बी। देखो ये दोनों एक दूसरे के लंबत हुए कि नहीं हुए, अगली बस में। तो ऐसे सदिश जो एक दूसरे के साथ कितने डिग्री के कोण पर हो, 90 डिग्री के कोण पर हो, कौन से सदिश होंगे आप लोगों के पास, वो लंबत सदिश होंगे। आई बात समझ में। तो अब अगर आपसे पूछे, यहां पे क्वेश्चन पूछे, क्या क्वेश्चन पूछता हूं, बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। अधिकतम
कितने सदिश एक दूसरे के लंबवत रह सकते हैं। तो अधिकतम कितने सदिश एक दूसरे के लंबवत रह सकते हैं? तो बहुत ध्यान से देखना बेटा। अब आप देखना इस बोर्ड को देखो, आप बोर्ड को, ठीक है ना। इस बोर्ड में एक लाइन तो ये रही, एक लाइन ये रही, मतलब एक लाइन तो बिल्कुल इस तरीके से है, मान लेते हैं ये सदिश ए है, और एक लाइन बिल्कुल इस तरीके से ये है सदिश बी, मान लेते हैं इसको। तो ये दोनों तो एक दूसरे के लंबवत है ना, लेकिन फिक्स है कि एक सदिश ऐसा भी होगा जो तल के बिल्कुल भाग में ले सकता हूं, देखो इस तरीके से ले सकता हूं, ठीक है ना। ये तो हो गई आप लोगों के पास एक्स अक्ष, ये हो गई आप लोगों के पास वाई अक्ष, और ये हो गई भाग जेड अक्ष, भाग तल के भाग। लेकिन इसको मैं बना तो सकता नहीं, ठीक है ना। तो मैं इसको यहां पे शो कैसे करता हूं, मैं जेड अक्ष को इधर की तरफ बना देता हूं, जेड अक्ष। तो ये हो गया आप लोगों के पास सी वेक्टर, देखो बिल्कुल ऐसे है भाग, बिल्कुल बाहर। तो ये वाला सदिश देखो आप लोग बी के भी लंबवत है तो ए के भी लंबवत है। अब आपको ये देखना है, तो एक तरीके से ये आप लोगों के पास क्या हो गया, कार्तीय निर्देश तंत्र हो गया कि नहीं हो गया। और कार्तीय निर्देश तंत्र आप लोगों को आपके घर में देखने को मिलता है, देखो वो कोना देखो, 3 अक्ष होती है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, और इस 3 से ये पूरा कमरा बन जाता है। अब अगर मैं इस जेड अक्ष, इस मूल बिंदु के पीछे जाऊंगा, बहुत ध्यान से देखना, इस मूल बिंदु के पीछे जाऊंगा तो माइनस का वाई, तो ये तो एक दूसरे के लंबवत नहीं है, देख लो आप, ये दो, ये वाला और ये एक दूसरे के लंबवत कभी भी नहीं होंगे। इसी तरीके से x के पीछे जाऊंगा तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, है तो वही एस अक्ष, और z के पीछे जाऊंगा तो पीछे की तरफ क्या हो जाएगा, माइनस का z। लेकिन होती कितनी अक्ष है, देख लो आप लोग, एस अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, इसके अलावा कोई चौथी अक्ष नहीं होती। और आप खुद देख लेना, तीनों एक दूसरे के लंबवत होती है। तो अधिकतम कितने सदिश, अधिकतम 3 सदिश एक दूसरे के क्या रह सकते हैं, लंबवत रह सकते हैं। आई बात समझ में आप लोगों को। तो अगर अपन से कोई पूछे कि अधिकतम कितने सदिश एक दूसरे के लंबवत रह सकते हैं, तो अधिकतम 3 सदिश एक दूसरे के लंबवत रह सकते हैं। आई बात में। और न्यूनतम कितने रह सकते हैं, अगर मैं यहां से अधिकतम हटा दूं तो न्यूनतम, तो न्यूनतम आंसर कितना आएगा, हमेशा 2, क्योंकि आपको 2 वेक्टर को अगर क्योंकि कंपेयर करना है तो कम से कम 2 तो चाहिए ना। तो न्यूनतम कितने रह सकते हैं, 2, और अधिकतम कितने रह सकते हैं, 3। आई बात समझ में आप लोगों को, पक्के आगे चलें, ठीक। नेक्स्ट देखना अब आप लोग, ठीक। इसी तरीके से मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं, ठीक है ना। इसको अपन बात करते हैं एक तरीके से संरेखीय सदिश। ठीक है ना, संरेखीय सदिश। संरेखीय सदिश एक तरीके से कि जो एक ही रेखा में हो, इस तरीके के सदिश क्या होंगे, संरेखीय सदिश। जैसे देखना आप लोग, ये आप लोगों के पास सदिश ए, ठीक। अगर ये सदिश ए मान लीजिए कि कहीं अनंत से आ रहा है, अनंत से आ रहा है, ठीक है ना, और इस तरीके से, तो फैक्ट है अगर ये सदिश है तो एक निश्चित दिशा में चलेगा, क्योंकि इसके पास दिशा है, तभी तो सदिश है ये। और इसी तरीके से अनंत तक इसी लाइन पर आगे बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा, आई बात समझ में। और इसी के आगे कोई एक सदिश बी भी चल रहा था, तब आप देखो ये दोनों सदिश एक ही रेखा में है कि नहीं, तो ये एक तरीके से क्या हो गए, संरेखीय सदिश हो गए। कौन सा सदिश हो गई आप लोगों के पास, संरेखीय सदिश हो गए। आई बात समझ में आप लोगों को। अब आप बहुत ध्यान से देखना, मान लेते हैं कि आपके पास इधर की तरफ सी वेक्टर है और इधर की तरफ ये डी वेक्टर है, ठीक। अब आपको एक चीज मैं आपको बता देता हूं पहले कि ये जो सदिश होते हैं, जैसे ये सदिश सी है, ये हमेशा इसी लाइन पे चलेगा कि नहीं चलेगा, ये इस लाइन पर। और सदिश डी हमेशा इस लाइन पे चलेगा कि नहीं चलेगा, अगर मैं कोई वेरिएबल नहीं लगाऊंगा तो हमेशा इसी लाइन पे चलेगा। तो ये जो लाइन होती है जिसपे सदिश हमेशा गति करता है, इसको अपन एक तरीके से क्या बोल देते हैं, यहाँ पे क्रियाकारी रेखा बोल देते हैं, ठीक है ना। इसको अपन एक तरीके से बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन, इसको यहाँ पे बोल देते हैं लाइन ऑफ एक्शन, जिसपे ही रहेगा, इसी पे एक्शन करेगा हमेशा। आई बात समझ में आप लोगों को। तो आप बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूं कि अब मैं यहां पे बोलता हूं कि ए बी सी डी, ए बी सी डी, तीनों की चारों के चारों सदिश ए बी सी डी, सदिश ए कॉमा सदिश बी कॉमा सदिश सी और सदिश डी, ये सारे के सारे मेरे पास संरेखीय सदिश है।
कौन से सदिश है ये? संरेखीय सदिश है। तो बात थोड़ी सी कि सर इनकी लाइन तो अलग अलग है। लाइन बेटा अलग अलग है, बहुत ध्यान से सुनना आप। लेकिन अगर मैं बात करूं क्रियाकारी रेखा की, तो तीनों जो भी मेरे पास ये दोनों सदिश तो है ही सही, ठीक है ना, संरेखीय सदिश। लेकिन ये दोनों सदिश अलग अलग लाइन पे चल रहे हैं। लेकिन अब आप बहुत ध्यान से देखो कि इसकी ये क्रियाकारी रेखा, ये वाली क्रियाकारी रेखा इन दोनों के समांतर है कि नहीं है, ठीक है ना। ये दोनों इसके समांतर एक ही है। मतलब अगर ये दोनों इसी दिशा में जा रहे हैं तो सदिश सी भी तो इसी दिशा में जा रहा है, तो सदिश डी भी तो इसी दिशा में जा रहा है। बस वो ऊपर की तरफ से जा रहे हैं, ये नीचे की तरफ से जा रहा है, लेकिन दोनों की क्रियाकारी रेखाएं एक ही दिशा में तो लेके जा रही हैं। और आप हमेशा याद रखना बेटा कि किसी भी सदिश को बिना उसकी दिशा बदले, किसी भी सदिश को बिना उसकी दिशा बदले मैं आकाश में कहीं पर भी विस्थापित कर सकता हूं। किसी भी सदिश को बिना उसकी दिशा बदले मैं आकाश में कहीं पर भी विस्थापित कर सकता हूं। और वो सदिश क्या रहेगा? आप लोगों के पास अपरिवर्तित रहेगा। वो सदिश आप लोगों के पास क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। जैसे मान लीजिए कि ये डी सदिश है, मैंने इसको यहां से उठाया ऐसे, और मैंने इसको उठा के कहां पर रख दिया? मान लीजिए मैंने इसको उठा के यहां पर रख दिया, इस तरीके से। तो अभी भी ये मेरे पास क्या होगा? डी वेक्टर ही होगा। क्यों? क्योंकि जिस लाइन पे पहले चल रहा था वो लाइन इसको इधर ही लेके जा रही थी, और ये वाली लाइन भी इसको इधर ही लेके जा रही है। तब आप देख लो ए, बी और डी संरेखीय सदिश हो गए कि नहीं हो गए? अरे बात समझ आप लोगों को। इट मींस अगर मैं बात करूं तो कोलिनियर वेक्टर्स, क्या बोलेंगे अपन इसको? कोलिनियर वेक्टर्स। आगे बस में आप सदिश सी को उठाओ, बिना दिशा बदले उसको चाहे यहां पे रख दो, ये लो मैंने यहां पे रख दिया, ये सी वेक्टर। अब आप देखो तीनों एक ही लाइन, चारों के चारों एक ही लाइन में हो गए, संरेखीय सदिश। तो अपन किसी भी सदिश को, मान लीजिए कि किसी बच्चे को सर आपने यहाँ पे ये जो ए वेक्टर लिखना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप तो यहां से हटा दो, मैं यहां से उठाऊंगा बिना दिशा बदले और मैं यहां पर रख दूंगा इसको, और ये अभी भी मेरे पास क्या होगा? ए वेक्टर ही है। क्यों? क्योंकि ये इसकी जो लाइन है वो ये वाली लाइन होगी कि नहीं होगी? लेकिन ये लाइन भी तो इसको उधर ही लेके जा रही है जहां पहले लेके जा रहा था। बात समझ आपको? तो इस तरीके के जो सदिश होते हैं इसको अपन क्या बोलते हैं? एक तरीके से संरेखीय सदिश बोलते हैं। आई बात समझ में? देखो इसको एक बार